स्टार्ट कर। शाहरुख भाई अगर उनका मैसेज आता है ना मुझे, तो मैं उनको देख लूंगा किस तरह से करना है उनके लिए। तो हमने ये सीखा कि अभी तक आईपीओ की जरूरत क्यों है। तो पहले तो वो कर्जा मुक्त होना होता है, कंपनी को कर्जा निकालना होता है पूरा कंपनी का। दूसरा ये होता है कि उनको एक्सपांशन करना है। तीसरा ये होता है कि जो इन्वेस्टर शुरुआत से कंपनी में आए थे, तो वो चाहते हैं कि अभी हम बहुत सालों से कंपनी में हैं और अभी हमको हमारा नफा निकालना है। ठीक है, हमको हमारा नफा लेना है और यहाँ से अभी टाटा बाय बाय हो रहा है। अभी हमको बस हो गया, यहाँ पर बहुत टाइम हो गया हमको। तो वो लोग भी वो वजह से भी कंपनी क्या करती है, आईपीओ लाती है। हाथ नीचे कर दो भाई लोग, अभी हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं रही। तो मैं खुद खुद ही कर देता हूँ। सबके हाथ नीचे किधर है? लोअर ऑल हैंड्स कर दिया मैंने। चलो, तो ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, फिर कंपनी के शेयर बनाती है। शेयर बनाती है और वो शेयर कंपनी क्या करती है, सब लोग को एक कीमत पे देती है ना। जैसा अभी अडानी विल्मार आई है मार्केट में, तो मेरे को लगता है इसका कुछ रेट 210 रुपया एक शेयर का है। जो भी हो, जो भी हो, अपन उसके अंदर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, पुराना एग्जांपल है, वो एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। चलो आगे नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ। ये कंपनी का नाम सुना है किसी ने? इन्फोसिस। आईटी की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है इन्फोसिस। तो सबने सुना ही होगा नाम। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से ये कंपनी आई थी 1993 में। तो हम ये कंपनी का एग्जांपल लेंगे और आईपीओ स्टडी करेंगे। चलो ठीक है ना। तो शकील भाई तो काफी वाकिफ होंगे इस इन्फोसिस कंपनी से माशाल्लाह, क्योंकि वहीं पर ही इनका ऑफिस है, पूना के अंदर करीब में ही है इन्फोसिस का ऑफिस। तो कंपनी आई थी 1993 में। और उस वक्त जब आई थी, तब उस वक्त एक शेयर की कंपनी की कीमत 95 रुपीज थी। कितनी थी भाइयों? कि कंपनी ने सोचा कि हम 95 रुपीज में एक शेयर बेचेंगे मार्केट में। कितने रुपए में? 95 रुपीज में पर शेयर, पर शेयर। ठीक है। तो कंपनी आईपीओ लेकर आई थी। आईपीओ यानी आपको समझ में आया आईपीओ में क्या लफड़ा होता है? वो मर्चेंट बैंकर का छोड़ के, क्योंकि मर्चेंट बैंकर को हम थोड़ा अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। तो 95 रुपीज में कंपनी ने कहा था कि हम 95 रुपीज में एक शेयर ऑफर करेंगे। तो देखो, अभी कंपनी जिस प्राइस पे ऑफर करती है वो अलग होती है ना। मैं वो अभी वो चीज सिखाने जा रहा हूँ। OFFER, ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस क्या थी कंपनी की? 95 रुपीज। और दूसरी एक प्राइस होती है, लिस्टिंग प्राइस। तो लिस्टिंग प्राइस थी इन्फोसिस की 145 रुपया पर शेयर। घबराओ मत, टेंशन मत लो। इंशाल्लाह मैं इसको अभी तक जिस तरह से मैंने आसानी से सिखाया है, इसको भी मैं एकदम डिकोड करके बताऊंगा कि क्या है ऑफर प्राइस, क्या है और लिस्टिंग प्राइस क्या है। चल, है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि कंपनी है इन्फोसिस। इन्फोसिस मर्चेंट बैंकर के पास में उसके डॉक्यूमेंट देगी। ठीक है। और वो मर्चेंट बैंकर सेबी के पास जाएगी और सेबी वेरीफाई करेगी। और फिर क्या करेगी सेबी? देखो, सेबी क्या करेगी, एनएससी और बीएससी में लिस्ट करने के लिए परमिशन दे देगी। तो फिर उस वक्त में कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम 95 रुपया पर शेयर लिस्ट करेंगे। तो समझो कि 1993 में कंपनी बोल रही है कि हम 95 रुपये में लिस्ट करेंगे। तो आज तारीख है 6 तारीख। तो आज के तारीख का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। आज तारीख है 6 फेब। तो कंपनी ने आज बोल दिया कि हम 6 फेब को 95 रुपया पर शेयर के हिसाब से लोगों को शेयर देने के लिए तैयार है। ये समझा?
एक कंपनी है जो 95 रुपया पर शेयर के हिसाब से आपको शेयर देने के लिए रेडी है। और कंपनी कह रही है कि जिस जिसको लेना है जिस जिसको लेना है, हमने आज अनाउंस किया है 6 तारीख को, तो 9 तारीख तक सब लोग आप अपना इंटरेस्ट शो करो, जिसको जिसको लेना है वो हमको पैसे दो, ठीक है, हमको पैसे दो और ये शेयर आप लेने के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो क्या होगा, अभी इन्फोसिस है बहुत बड़ी कंपनी, इसका बहुत बड़ा नाम है, तो सब लोग लेना चाहेंगे। कितने लोग लेना चाहेंगे? मार्केट में बहुत जितने लोग हैं सब लोग लेना चाहेंगे। तो 95 रुपये का जो शेयर है, कौन है भाई साहब? वीडियो 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 कौन है यार? वीडियो मत चालू किया करो यार, शाहरुख भाई। ध्यान भटक जाता है बीच में, ठीक है। तो कंपनी ने बोला कि 95 रुपये से हमारे पास में 1 करोड़ शेयर है। कितने कितने शेयर है हमारे पास? 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं अभी देखते हैं अपन। 1772 रेट। अरे भाई अयाज भाई क्या है ये बीच में ही आपका? रुक जाओ थोड़ा। दशक, शतक, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कोट, ठीक है। तो कंपनी कह रही है कि हमारे पास में 1,000 शेयर्स है, तो 1,000 के हिसाब से एक शेयर 95 रुपये का है, ठीक है। तो 9,500 करोड़, 9,500 करोड़, शायद इतना ही होगा, कम ज्यादा होगा। 1,000 गुणिले 55, शायद 9,500 या 950 करोड़ कुछ होगा उसका अमाउंट। तो इतने के शेयर हम मार्केट में देना चाहते हैं। कितने के? इतने के। तो अगर आपको शेयर खरीदना है हमारे कंपनी का, तो आप एक शेयर खरीद नहीं सकते, ठीक है। एक शेयर नहीं खरीद सकते, आपको कम से कम 10 शेयर खरीदना पड़ेंगे। यानी 10 शेयर के हिसाब से एक बंदे को कितने रुपए लगाना पड़ेंगे? 950 रुपया। ये समझा? किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर? यहाँ तक कमेंट में बोलो। कंपनी के पास कितने शेयर है? 1 करोड़। कंपनी के पास में कितने शेयर है? 1 करोड़। और कंपनी कहती है कि अगर आपको हमारी कंपनी के शेयर 95 रुपये के हिसाब से लेना है, तो एक नहीं लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा। ये लाट में लेना पड़ेगा माल। तो ये हिसाब से कंपनी कितने लोग को शेयर दे पाएगी? 10 लाख लोग को। तो दशक, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख लोग को तो शेयर दे पाएगी। 10 लाख उनके हो गए शेयर होल्डर्स। समझा ये अगर नहीं समझा तो इसके आगे का समझना मुश्किल जाएगा। समझा ये? साकिब भाई बोले नहीं, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, हम वापस समझाएंगे। जी सर समझ गया। साकिब भाई को नहीं समझा? हाँ किसी को नहीं समझा? फैसल भाई, सर सर लिखा है सिर्फ, नहीं सर, यस सर। थोड़ा जवाब दे दो, जवाब दे दो, जवाब दे दो, जवाब दे दो। शकील भाई समझा? मैं एक्सेल खोलता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और आसानी से समझाना जरूरी है इसको। एक शेयर की कीमत कितनी है? 95 रुपया। कंपनी के पास शेयर कितने हैं? एक। समझो 1 करोड़ बहुत समझने के लिए अगर मुश्किल जा रहा होगा तो हम क्या करेंगे, कंपनी के पास शेयर है सिर्फ 10,000। कितने शेयर है? 10,000। तो 10,000 शेयर की कीमत कितनी हो गई? 9.5 लाख रुपया, है ना? 9.5 लाख रुपया 10,000 शेयर की कीमत हो गई। एक शेयर की कीमत कितनी है? शेयर प्राइस, शेयर प्राइस, टोटल शेयर्स वैल्यू
ठीक है, ठीक है। कंपनी क्या बोल रही है कि आपको एक शेयर हम देंगे नहीं, है ना, एक शेयर हम देंगे नहीं, आपको कम से कम 10 शेयर लेना पड़ेगा हमसे। तो 10 शेयर की कीमत कितनी हो गई, एक शेयर की 95 है, तो 10 शेयर की कितनी हो गई, 950। ठीक है, तो शेयर होल्डर कितने बन गए फिर अभी, कमेंट करो। 10 शेयर को अगर एक बंदे को अगर 10 शेयर देंगे तो 10,000 शेयर कितने बंदों को दे सकते हैं हम, कितने बंदों में बांट सकते हैं, कोई कमेंट कर सकता है। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। उसके पहले अगर मैं एंटर करूँ, कोई बता सकता है कि कितने शेयर होल्डर बनेंगे। 1000, अरफिया बहन बोल रही है 100, शकील भाई बोल रहे 1000, इमरान भाई बोल रहे 1000, बराबर। अरफिया बहन आप समझे बात को कि 10,000 शेयर होल्डर है, और हर शेयर होल्डर को 10,000 शेयर्स है कंपनी के, और हर शेयर होल्डर को अगर 10 शेयर देना है, उसका जाहिर बात है 1000 शेयर बने, 1000 शेयर होल्डर बनेंगे। यानी कंपनी क्या करेंगी, 1000 लोगों को शेयर दे पाएगी। कितने लोगों को, 1000 ही लोगों को दे पाएंगी। देखो, 1000 लोगों को शेयर दिए और 1000 लोगों ने 950 रुपया दिया, कितना हो गया, 9.5 लाख रुपया हो गया ना। एक बंदा अगर 950 रुपया दे रहा है, तो 1000 लोगों के कितने हो रहे हैं, 9.5 लाख, है ना। तो इसी तरह से अगर समझो कंपनी ने एक ही शेयर अलाउ किया लेने के लिए, एक शेयर अलाउ किया, ठीक है, आप एक बंदे हो, आप एक भी शेयर लिए तो हम आपको दे देंगे। तो वो कंडीशन में 10,000 शेयर होल्डर बन जाएंगे, जितने शेयर से उतने शेयर होल्डर बन जाएंगे। अगर कंपनी ने बोला कि हम 2 शेयर देंगे, एक बंदे को 2 शेयर देंगे, तो वो कितना होगा फिर, 95 मल्टीप्लाइड बाय 2। एक शेयर होल्डर को कितने पैसे लगाना पड़ेंगे, 190 रुपया एक बंदे को। तो कितने लोगों को दे पाएगी कंपनी ऐसे इस कंडीशन में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर, जितने शेयर है उसको एक बंदे की कीमत से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये गलत डिवाइड किया मैंने। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को हमको डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा पर पर्सन। तो 5000 शेयर दे पाएगी। ये कैलकुलेशन समझ गए ना, बराबर 5000। ये किसी को अभी समझा नहीं था ना, तो वो उनको समझ गया क्या, आरफिया बहन को एक ने समझा था और एक भाई को नहीं समझा था। कौन थे हमारे भाई, वो साकिब भाई को। आप बताओ भाई, आप दोनों को समझा क्या। हम्म। तो यानी ये मोटा मोटी कैलकुलेशन था कि हमने वो कर लिया। यहाँ पे कितना आना चाहिए, 9,000, 9,50,000। देखो उतना ही आएगा, देखो है क्या आया ना, 9,50,000 रुपया, है ना। 5 लोग में बांटेगी, तो ये फार्मूला मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, उसका आंसर आ जाएगा। देखो, तो 5 लोग में बांटेगी, तो यहाँ पे क्या गलत कर दिया मैंने, एक शेयर की प्राइस इधर है, इससे मल्टीप्लाई करना है। सब समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ पे और कुछ, ठीक है, ये कैलकुलेशन नहीं करते, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ पे अपने फॉर्मूले में ऊपर नीचे हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं बहन, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझो कि मतलब जितने शेयर्स है, उसको अगर कंपनी एक बंदे को अगर सोचेगी कि एक ही देना है, तो जितने शेयर है उतने शेयर होल्डर। और अगर कंपनी बोलेंगी कि एक बंदे को 2 देना है, तो जितने शेयर होल्डर उसके आधे, जितने शेयर उसके आधे शेयर होल्डर। चलो ठीक है, अभी तो क्लियर है ना, अभी तो क्लियर है ना, ये देखकर समझ गए ना। चलो यहाँ से आगे चलते हैं, चलो यहाँ से आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमने इन्फोसिस का क्या देखा था कि कंपनी ने ऑफर किया था 95 रुपया में, और 1 करोड़ शेयर थे कंपनी के पास में, लेकिन एक बंदे ने को 10-10 दिए, तो कंपनी के पास में 10 लाख ही शेयर होल्डर रह गए। लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर लेने के लिए
50 लाख नहीं, 10 लाख शेयर होल्डर को दे सकती है कंपनी, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन आए 50 लाख। कितने एप्लीकेशन आए? 10 लाख को दे सकती है कंपनी, क्योंकि उनके पास माल ही उतना है, उतने शेयर ही उतने हैं, तो 10 लाख लोग को दे सकती है, लेकिन एप्लीकेशन आ गए 50 लाख। तो बाकी 40 लाख लोगों को कंपनी नहीं दे पाएगी ना, तो वो 40 लाख लोग का क्या होगा? किसको आइडिया है इसके बारे में? 10 लाख को दे दी कंपनी ने, 10 लाख शेयर होल्डर्स को दे दी, 10-10 शेयर दे दी, उन्होंने पैसा दे दिए, कंपनी के पास पैसा आ गया, लेकिन 40 लाख लोग जो बचे हुए हैं, 40 लाख, इनको भी चाहिए शेयर। तो ये क्या बोलेंगे? आगे 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 का देखते हैं, चलो आगे का देखते हैं, है ना। तो ये 40 लाख जो शेयर लोग हैं, तो ये क्या बोलेंगे कि चलो हमको 95 रुपए में नहीं मिला, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 रुपए में खरीदेंगे। क्या 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 बोलेंगे ये 40 लाख लोग? हम 100 रुपए में खरीद सकते हैं इसको, है ना। कब कब की बात चल रही है ये? मार्केट में आने के पहले की ही बात है ना, पहले की ही बात है। मार्केट में कितने तारीख को आने वाली कंपनी आने वाली है? 15 फरवरी को, 15 फरवरी को आने वाली है, ऐसा समझो। हाँ, ऐसा समझो, 15 फरवरी को आने वाली है। तो ये 40 लाख में से कुछ 5 लाख लोग बोलते हैं कि हम इसको 100 रुपए में खरीदने को तैयार है। कितने में? 100 रुपए में खरीदने को तैयार है। तो इसकी मतलब ऑफ मार्केट बोली लगना शुरू हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसकी भाषा, इसकी लैंग्वेज में ग्रे मार्केट, ग्रे मार्केट, ये नाम सुना होगा किसी ने, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जीएमपी। तो ग्रे मार्केट के अंदर बोली लगना शुरू हो जाती है कम की, मतलब अंदर के अंदर, ये मतलब हमको नहीं पता चलता रिटेलर लोग को, ये जिनके अच्छे कनेक्शन है, जैसा मुझे पता है ना, बेंगलोर, पुणे और सूरत, ये जगह पर ना, तो ऑफ मार्केट में इसका बोली लगती रहती है कि हम 100 रुपये में खरीदेंगे, कोई बोलेगा हम 110 में खरीदने को तैयार है, कोई बोलेगा 120 में खरीदने को तैयार है। कंपनी तो बोल रही है हम 95 रुपए में देने को तैयार है, लेकिन लेने वाले कितने पे तैयार है लेने के लिए? कोई 100 पे तैयार है, कोई 110, कोई 120, कोई 130, कोई 140, ठीक है, कोई 145। अभी 145 तक आंकड़ा आ गया, यानी जो कीमत कंपनी ने बोली थी उससे 50 रुपया ज्यादा देने के लिए भी लोग तैयार है। वो लोग कौन है? ये 40 लाख लोग जो है जिनको शेयर नहीं मिले, ये दिख रहे हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा समझ रहा होगा सबको। ये जो 40 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग का तो मसला ही नहीं, इनको तो 95 रुपए में कंपनी ने दे दिया। तो इनको कब पता चलेगा? 14 तारीख को पता चलेगा, ये 15 तारीख को, कि हाँ हमको मिल गया बोल के। लेकिन ये जो 40 लाख लोग हैं, अगर इनको अलोकेट नहीं होते हैं, हम देखेंगे उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है, कि सबसे पहले अपने अकाउंट से पैसा जाता है, पैसा जाने के बाद में फिर कंपनी देखती है कि ये कंपनी हमने 95 रुपए के देने के लिए रेडी किए हो गए थे, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा आई, तो हमको इससे ज़्यादा पैसे मिले, 95 रुपये से ज़्यादा पैसे मिले मार्केट से। फिर कंपनी देखती है, पूरा कैलकुलेशन लगाती है, और कंपनी बोलती है कि चलो हम इसको 95 रुपये में तो बेचने वाले थे, लेकिन हमको इतनी ज़्यादा ऑफ मार्केट में, ग्रे मार्केट में डिमांड आई, तो हम अभी ये 95 रुपये वाला शेयर आपको 95 रुपये में ही देंगे, ये 10 लाख लोग को 95 रुपये में ही देंगे। लेकिन जब मार्केट में आएगी तो वो आएगी 145 रुपये में। जो जिस रेट में मार्केट में लिस्ट होगी कंपनी, शेयर मार्केट के अंदर जिस पैसे पे कंपनी आएगी, उसको बोलते हैं लिस्टिंग प्राइस। समझा? ऑफर प्राइस ये रेट पे कंपनी देने के लिए रेडी थी, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, हम इसको तो 95, इन्फोसिस है, इसको तो हम महंगे में भी खरीदने के लिए तैयार है, 100 में खरीदेंगे, 110 में खरीदेंगे, 140 में, 50 में,
ऐसी बोली लगी। फिर कंपनी ने पूरा एक हिसाब किताब लगाया और फिर फाइनल रेट की तय किया कि ठीक है, हम 145 में कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करेंगे। अगर समझा होगा ना तो कि ये अगर बात अगर आपको समझ गई, अजहर देखो बात समझी गई। हमारे एक दोस्त है मीटिंग के अंदर, मैं उसको ही पूछ रहा हूँ। हाँ, अजहर भाई को भी समझ गई। खिजर को समझी क्या बात ये? खिजर हाफिज साहब आपको समझी क्या बात ये? खिजर भाई साहब जी, हाथ ऊपर किया है। और किसको पूछूं मैं? अयाज भाई आपको समझी क्या बात ये? अयाज भाई, फिरोज भाई, कमेंट भी करे तो चलेगा। अरफिया बहन आपको समझी क्या बात ये? लुकमान भाई आपको समझी क्या? एक ही मिनट, हम क्या करते हैं अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। लिस्टिंग प्राइस नहीं समझ में आई। भाई कौन है ये? तारिक भाई को लिस्टिंग प्राइस समझ में नहीं आई। देखो तारिक भाई, मैंने क्या बोला था कि कंपनी 95 रुपए में देने के लिए तैयार है। तो कंपनी कितने लोग को दे पाएगी, उसकी एक लिमिट है ना? वो लिमिट क्या है? 10 लाख लोग। 10 लाख लोग को कंपनी ने दे दिया, बाकी बचे 40 लाख। 50 लाख एप्लीकेशन आए थे, 50 लाख को चाहिए कंपनी। तो 40 लाख लोग को मिली नहीं, तो ये 40 लाख लोग ने क्या किया? मार्केट में जुगाड़ लगाया, उनके ब्रोकर लोगों के साथ में ऊपर तक पहचानात रहते हैं, तो वहां पे पहचानात लगा के इसको महंगे में खरीदना शुरू कर दिया कि हम नहीं, आप 95 में नहीं, हमको 100 में दो, 110 में दो। तो फिर ये सब होकर क्या हुआ कि कंपनी के पास में ये डिमांड चली गई कि यार हम 95 रुपया सोच रहे हैं, लेकिन मार्केट से तो बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। तो फिर कंपनी ने सोचा कि ठीक है, हमें 10 लाख लोग को तो देंगे, जो प्राइस में हमने ये किया था, 10 ही लाख को देंगे। लेकिन वो 10 लाख लोग में से क्या करेंगे? कुछ लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है, मुझे अगर 95 रुपये का शेयर मेरा अगर 110 में जा रहा है, तो मुझे मार्केट में आने से पहले ही 15 रुपये एक्स्ट्रा में बिक रहा है मेरा शेयर, है ना? तो वो लोग बेच देंगे मार्केट में आने से पहले। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इतना समझो कि कंपनी जो रेट में दे रही है उससे ज्यादा रेट में खरीदने के लिए लोग बैठे हुए रहते हैं। वो मार्केट को ग्रे मार्केट कहते हैं हम लोग। और उसके बाद मार्केट में 15 तारीख को, यानी 9 दिन, 9 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में 6 दिन है। तो ये 6 दिन के बाद कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है। जिस प्राइस पे लिस्ट होती है, लिस्ट यानी एंट्री, मार्केट के अंदर एंट्री हो गई, उस दिन से हम उस कंपनी के अंदर सब लोग बड़े आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जिस प्राइस पे कंपनी के अंदर शेयर मार्केट के अंदर वो कंपनी आई है, वो प्राइस को लिस्टिंग प्राइस कहते हैं। समझा तारिक भाई, आरफिया बहन, और उसके बाद में फिरोज भाई? समझा आपको? बड़ा आसान रखो इस बात को कि जो कीमत के ऊपर शेयर मार्केट के अंदर कंपनी आई है, किस तरह से आई थी मैंने आपको बताया था, आईपीओ के जरिए से आई थी। क्या रूट था उसका? मर्चेंट बैंकर, ये वो सबसे मार्केट के अंदर सेबी के पास में डॉक्यूमेंट देके आई थी। आना चाह रही थी, 95 रुपए में आना चाह रही थी, लेकिन आई किस रेट में? 145 में। तो जो रेट में शेयर मार्केट के वो जो दुकान दुकान बताया था ना मैंने आपको स्टार्टिंग में, दुकान मिलती है, तो वो दुकान जो मिली है उनको, तो वो 145 के रेट से मिली है। ऊपर एक भाई रह गए थे, कौन थे भाई वो? तारिक भाई, आपको समझा? चलो मोटा मोटी तो समझ ही गया होगा। तारिक भाई का तो रिप्लाई नहीं आया, लेकिन अरफिया बहन और फिरोज भाई का रिप्लाई आ गया। तो इसको कहते हैं लिस्टिंग प्राइस। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, अपना लिस्टिंग प्राइस कंप्लीट हो गया। तो ये इन्फोसिस की लाइफ साइकिल है। और आप आज क्या कीजिए, इन्फोसिस शेयर प्राइस इस तरह से सर्च कीजिए। सर 10 लाख के देने के बाद, तारिक भाई आपको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, ताकि आपका सवाल बहुत सारों के डाउट्स क्लियर करने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं एक बार आपको अनम्यूट कर देता हूँ। किधर है तारिक भाई? हाथ ऊपर करो तारिक भाई आप, बाकी लोग हाथ नीचे कर लो। हाँ, अनम्यूट कर लेता हूँ, अनम्यूट।
तारिक भाई आपका जो भी डाउट है ना एकदम डिटेल में पूछो। जी तारिक सर, भाई। 10 10 लाख जो शेयर जब दे देंगे तो फिर उसके पास जगह ही नहीं रहेगी शेयर देने की किसी को, तो फिर ये 40 लाख शेयर जो 145 की प्राइस से जो दे रहे वो कहाँ से देंगे, वो डाउट है। हाँ देखो तारिक भाई, अभी हमने क्या देखा जी। था कि 1 करोड़ शेयर कंपनी के पास में कितने शेयर है, 1 करोड़ और एक शेयर की कीमत कितनी है, 95। 95। एक बंदे को कितने शेयर दे रही कंपनी, 10। और एक बंदे को कितने पैसे देना पड़ेगा कंपनी को, 950। 950। तो अगर 10 शेयर एक बंदे को देंगे तो हम सिंपल जी क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ शेयर को ये नंबर से डिवाइड करेंगे 10 शेयर से, है ना। तो वहां पे 10। नंबर आएंगे जी, अपना 10 लाख। 10 लाख। ठीक है, 10 लाख शेयर आ गया। लेकिन एप्लीकेशन कितने आए थे, 50 लाख। 50 लाख के आए थे। 50 लाख के आए थे। तो ये जी बचे हुए 40 लाख लोग जो है जिनको शेयर नहीं मिल रहे, जिनको एलोकेट नहीं हो रहे, देखो 6 तारीख को कंपनी के अंदर खुला हो जाता है कि हमारी लिस्ट, हमारी मतलब ऑफर खुली है, आप ले लो। तो 6, अगर कंपनी अच्छी रहती है ना तो पहले दिन में ही सब चीज, सब शेयर बिक जाते हैं। ये बात पता है आपको, यस। है ना। अगर कंपनी अच्छी है जी तो पहले दिन में ही फुल्ली सब्सक्राइब हो जाती है। जी तो उस दिन के आखिरी में ही अब हमको समझ में आता है कि यार अभी शेयर, कंपनी की शेयर तो खरीदने के लिए अवेलेबल है ही नहीं, तो इसको कैसा खरीदे, है ना। तो जी ये 40 लाख लोग शेयर, ये 40 लाख लोग क्या बोलते हैं कि एक, ये ग्रे मार्केट जो बताया मैंने आपको, ये ग्रे जी मार्केट जी। में अंदर बोली लगा के रख देते हैं। चलो, अब किसी को जिसको मिला है ना, हम उनसे महंगे में खरीदेंगे। क्या करेंगे, महंगे में महंगे में खरीदेंगे। खरीद। तो ये खरीद और फरोख्त करने के लिए बीच में कौन होता है, ब्रोकर। ब्रोकर। तो ब्रोकर क्या कहता है कि इनके जुगाड़ रहते हैं बीच में, है ना। ये ऑफिशियल नहीं है, ये लीगल नहीं है। इलीगल है। हाँ, तो ये ब्रोकर के जुगाड़ रहते हैं और बहुत सारे मतलब बीच में ग्रे मार्केट से आप समझ रहे हैं ना, कि मतलब ये जी मार्केट समझ गया। व्हाइट मार्केट नहीं है। समझ गया। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, ये 40 लाख लोग जिनको नहीं मिला है, तो उनको पता है कि अगर ये 145 से भी खरीदेंगे तो बाद में ये हमारा तो भी शेयर मुनाफा है। बाद में महंगे में बिकने वाला है। क्यों महंगे में बिकने वाला है, क्योंकि कंपनी का नाम क्या है, इन्फोसिस, है ना। तो जी नाम के ऊपर कंपनी तो मतलब पैसा तो कब से कमा रही है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो उनको मालूम है ये मेरा 145 रुपए का शेयर आराम से 300 500 1000 रुपए में भी बिकेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर महंगे में बोली लगाते हैं, है ना। तो ये महंगे में बोली लगाते हैं, और मैं बोली लगाते लगाते वो बहुत बोली बढ़ती जाती है। ये ऐसा नहीं कि 145 हाईएस्ट बोली है, 200 रुपए तक जी की बोली भी जाती है ना। लेकिन फिर जी। क्या होता है, उसकी एक एवरेज प्राइस निकाली जाती है। तो वो एवरेज प्राइस जो आती है ना, तो ये है एवरेज वो लिस्टिंग प्राइस। लिस्टिंग प्राइस। जजाकल्ला सर। जी जी जी। नहीं, आपके जो सवाल था ना, इसकी वजह से बहुत सारे लोग को फायदा हुआ होगा, क्योंकि जजाकल्ला। जी जी जी। किसी को पूछना है और, अरशद भाई आपका हैंड रेज है, अरशद पटेल साहब आपको कुछ पूछना है, नहीं तो आप हाथ नीचे कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि समझ गया होगा सबको। चलो ठीक है, कहाँ तक हो गया अपना, आज हमने आईपीओ मार्केट में क्या क्या सीखा। कंपनी है मर्चेंट ब्रोकर बैंकर के जरिए से सेबी के पास डॉक्यूमेंट देती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देती है, सब चीजें डिस्कस की। उसके बाद में वो एनएससी के अंदर लिस्ट होने के लिए रेडी हो जाती है। ये हो गई प्रोसेस आने की, क्या प्रोसेस से आती है। यहाँ पर हमारा मर्चेंट बैंकर बाकी है, हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर आईपीओ क्यों लाते हैं लोग, कर्जे मुक्त होने के लिए, एक्सपांशन के लिए, इन्वेस्टर को फ्री करने के लिए। फिर हमने एग्जांपल लिया इन्फोसिस का, कि ऑफर प्राइस क्या है ना, शेयर होल्डर कैसे बनते हैं, हाँ। फिर लिस्टिंग का पीरियड क्या होता है, ये बुकिंग का ऑफर का पीरियड क्या होता है, और लिस्टिंग कैसा होता है, ग्रे मार्केट क्या होता है। तो देखते रहना, 6 तारीख की शाम में पता चलेगा कि ये कंपनी का, कोई भी अगर कंपनी मार्केट में आ रही है तो उसका पता चलता है
कि आज इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना चल रहा है, कंपनी 95 रुपए में आ रही है, तो पहले दिन में ही पता चलता है कि हाँ एक ये कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 10 रुपया 20 रुपया चल रहा है, यानी उतना पैसा एक्स्ट्रा देने के लिए लोग तैयार है। ये सीखे हमने, ग्रे मार्केट सीखे, लिस्टिंग सीखे, यहाँ तक सीखे। बाही आईपीओ शेयर कैसे खरीदे। शकील साहब, ये आईपीओ जो है ना, जब भी आता है तो उसका एक नोटिफिकेशन ब्रोकर अपने को देता है, और मार्केट में भी पता चलता है कि ये आईपीओ आ रहा है। कंपनी अनाउंस करती है, उसकी तो बाकायदा मार्केटिंग हो रही है आजकल कि ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। जैसा पेटीएम का आता था तो दबा के मार्केटिंग हो गई थी कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है, ऐसा बोल के। हाँ, तो वो पता करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो पता जैसे ही होता है तो वो ब्रोकर के पास में, हर कोई भी ब्रोकर रहने दो, कोई हर ब्रोकर के जरिए से हम उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद में हमको वो मिल सकता है। लेकिन एक बात समझो, जो कंपनी अच्छी है, जिनका बिजनेस अच्छा है, ये कंडीशन अगर रहेगी तो 99% चांसेस है, 99% वो आपको और मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर है। ग्रे मार्केट कहीं शो नहीं होता, ऑनलाइन नहीं होता। सलमान भाई, ये ऑफलाइन ही चलता है, फोन पे चलता है सब कुछ कारोबार। और कहाँ पे चलता है वो भी बताया मैंने। सर कंपनी के बारे में कैसा मालूम पड़ेगा? कंपनी के बारे में तो वो कंपनी पहले से ही मार्केट में काम करती है ना, जैसा अदानी विल्मार का फॉर्च्यून ऑयल पता होगा आपको, अभी आया है तो वो आपको आपने तो मतलब यूज भी किया होगा कभी कभार। तो वो कंपनी तो पता ही रहती है, मतलब आपको क्या पूछना है थोड़ा और डिटेल में पूछ लीजिए। हाँ, सलमान भाई बोलते गड़बड़ होती है तभी। अभी 1 मिनट बाद मीटिंग खत्म होगी तो अर्पिया बहन आप पूछ लो, मैंने माइक खोल दिया है आपका, आपका सवाल मुझे समझा नहीं। ठीक है, कुछ डाउट नहीं होगा तो। हाँ, अभी तो रिजाइन होना है, वापस रिजाइन हो जाते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट करे बगैर मुझे तो मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। और आप भी, मैं चाहता हूँ कि ये चीज समझ के ही सो जाओ। हाँ, अनम्यूट किया है मैंने आपको। हाँ बोलिए। जी सर। सर मतलब कंपनी के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, तो कैसा मालूम पड़ेगा हमको कि कौन सी कंपनी, मतलब डिटेल उसकी कैसा मालूम करना? और जैसे रिज्वाइन हो मतलब जाते ब्रांड। हैं। हाँ, रिज्वाइन हो जाते, टाइम खत्म हो गया शायद, मेरे को लगता है कि बीच में बात कट जाए, इससे बेहतर है हम इसका जवाब रिज्वाइन होने के बाद देंगे। 22 लोग हैं, ठीक वापस है। आ जाइए।